भी रूल्स पे, किसी भी सिस्टम पे, किसी भी रेगुलेशन। व्हाट इज एजुकेशन? अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक, व्हाट इज एजुकेशन। यूट्यूब पे जाओगे, हजारों नहीं बल्कि करोड़ों वीडियोस है तुम्हें नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। और हमें कैसे पता कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज आप एक्वायर कर सकते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो ना, जो भी नॉलेज आप ले रहे हो ना, कोई कैसी नॉलेज हो, थ्योरेटिकल नॉलेज। So first of all, I am to ask only one question for everybody in this world, and that is, what is education? What is education? And what is education? You know, जब से मैंने न्यू एजुकेशन की सीरीज शुरू की है, तब से मैंने बहुत सारे सेमिनार अटेंड कर चुका हूँ, बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड कर चुका हूँ। तो उसमें ज्यादातर लोग पता है क्या बोलते हैं इस क्वेश्चनिंग पे? मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट चिल्ड्रंस गो टू स्कूल, दैट मींस दे गेट एजुकेशन। बच्चे स्कूल जा रहे हैं यानी कि एजुकेशन एक्वायर करने जा रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। अब इसमें और क्या आंसर हो सकता है कि एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, व्हाटएवर। बच्चे स्कूल जा रहे हैं यानी कि एजुकेशन एक्वायर करना चाह रहे हैं, राइट? दैट मींस यानी कि अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है यानी कि वो एजुकेशन एक्वायर करने जा रहा है, राइट? यानी कि अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है तो हम सिर्फ उसे एजुकेटेड बोलेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा जो कि लाइफ में कभी स्कूल नहीं गया, फिर जो उसके पास पूरी की पूरी दुनिया का डेटा हो, पूरी की पूरी दुनिया का नॉलेज हो, फिर भी वो इंसान एक अनएजुकेटेड कहलाएगा, राइट? या फिर most of the people say that whatever is written in the book is that education। या फिर ज्यादातर लोग पता है क्या बोलते हैं कि जो किताब में लिखा है ना वो एजुकेशन है। अब बेटा किताब को किसने भी लिखा है? वो भी तो कोई ना कोई हम जैसे इंसानों ने लिखा है। उसने बस अपने थिंकिंग से, अपने पर्सपेक्टिव से, अपने स्टैंड पॉइंट से एक किताब लिख दी है, बस जस्ट। अब अगर हम उससे इसको रट्टा मार लेंगे, माइंड में फिट कर लेंगे, तो क्या होने वाला है? इससे कुछ सीखने वाले हो तो क्या आप इस चीज को एजुकेशन बोलोगे? इज दैट एजुकेशन? मैंने और हमारी टीम ने खुद अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी किताब बना रखी है, तो क्या आप इस चीज को एजुकेशन बोलोगे? इज दैट एजुकेशन? या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जैक्टली एजुकेशन किसको बोलती है? कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, बस को माइंड में फिट कर लिया। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, बस उसको माइंड में फिट कर लिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? s प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सन से लेकर के मून का डिस्टेंस कितना होता है? इतना होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी डेटा है, जितना भी कचरा है, जितना भी नॉलेज है, उसको माइंड में भर लिया। तो क्या आप इस चीज को एजुकेशन बोलोगे? इज दैट एजुकेशन? कि जितना भी इंफॉर्मेशन है बस उसको माइंड में भर लिया। तो क्या आप इस चीज को एजुकेशन बोलोगे? इज दैट एजुकेशन? और अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन को माइंड में फिट करना एजुकेशन है, डेटा को माइंड में फिट करना एजुकेशन है, तो सबसे बड़ा एजुकेटेड हम इंसान नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा एजुकेटेड है एक AI, एक गूगल, एक क्रोम, एक मोबाइल, जिसके पास ऑल ओवर वर्ल्ड का डेटा है, ऑल ओवर वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन है। मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ सन से लेकर के अर्थ का डिस्टेंस कितना होगा? रेयर ऑफ द चांसेस यू डोंट नो अबाउट इट। लेकिन यही सवाल अगर मैं गूगल से पूछ लूँ ना, तो जस्ट अ सेकंड उसका आंसर निकाल के दूँ, क्योंकि उसके पास ऑल ओवर वर्ल्ड का डेटा है, ऑल ओवर वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन है। तो अगर इंफॉर्मेशन को माइंड में फिट करना एजुकेशन है, डेटा को माइंड में फिट करना एजुकेशन है, तो सबसे बड़ा एजुकेटेड कौन है? हम इंसान की फिर एक AI, जिसके पास ऑल ओवर वर्ल्ड का डेटा है, ऑल ओवर वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन है। तो क्या आप इस चीज को एजुकेशन बोलोगे? इज दैट एजुकेशन? क्या इंफॉर्मेशन को फिट करना, क्या आप इस चीज को एजुकेशन बोलोगे? इज दैट एजुकेशन? या फिर इन योर ओपिनियन, इफ समवन स्कोर ए गुड परसेंटेज इन एन एग्जाम, इज दैट एजुकेशन? या फिर अगर कोई बच्चा एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आता है, एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लेके आता है, क्या आप उसे एजुकेशन बोलोगे? व्हाट इज एजुकेशन? व्हाट इज एजुकेशन? We don't know what is the meaning of education. We don't know what is the purpose of education. We don't know what is education. और हम अपने बच्चे को बैग लटका के भेज देते हैं स्कूल के, जाओ बेटा एजुकेशन एक्वायर करना। हमें अब तक ये नहीं पता कि शिक्षा का मतलब क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा क्या है। और करोड़ों लोग ना जाने अपने रिज्यूम में हजारों डिग्रियां लेके बैठे हैं, MA कर रखा है, BA कर रखा है, CA कर रखा है, लेकिन उसे अब तक ये नहीं पता कि एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है। So before knowing what is education, first of all we have to understand what is the purpose of education. तो ये जानने से पहले कि एजुकेशन क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एजुकेशन का पर्पस क्या है। तो सबसे पहले मैं जिस चीज को एजुकेशन मानता हूँ, या फिर असलियत में जो एजुकेशन है ना, या फिर जो रियल एजुकेशन है ना, उसकी बात बाद में करते हैं। सबसे पहले दुनिया वाले या फिर मास्टर्स जिस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अपना एजुकेशन मानते हैं ना, जिस एजुकेशन को अपना एजुकेशन मानते हैं ना, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसका पर्पस क्या है। एंड आई डोंट थिंक मुझे आप सबको बताना पड़ेगा, क्योंकि एक नर्सरी क्लास के बच्चे को भी पता होता है कि एग्जाम में अच्छे नंबर लाना होता है, एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाना होता है। यानी कि इस एजुकेशन का एग्जैक्ट गोल क्या है? लाइक नंबर, परसेंटेज, डिग्री, डिप्लोमा, एम आई राइट?
अब ये डिग्री डिप्लोमा का क्या पर्पस है, ये हमें किस लिए चाहिए? ताकि हमें आगे चल के एक नौकरी मिल सके, मैं राइट, ताकि हमारी लाइफ का खर्चा चल सके। मैं कोई थियोरेटिकल बातें नहीं कर रहा, राइट, ताकि हमें एक नौकरी मिल सके, हमारी लाइफ का खर्चा चल सके, एम आई राइट? लेकिन मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या इस टाइम पे इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पर्पस पूरा हो रहा है? क्या सबको नौकरी मिल जा रही है? कि मान लो आज अगर आपके पास अच्छे नंबर, अच्छी डिग्री, अच्छे परसेंटेज है तो आगे चल के आपको नौकरी मिल जाएगी, आर यू श्योर अबाउट इट? और बेटा अब भी अगर आपको ये लगता है ना कि आज अगर आप अच्छे से नंबर लाओगे, अच्छे परसेंटेज लाओगे, अच्छे डिग्री लाओगे तो आगे चल के आपको नौकरी मिल जाएगी, तो बेटा इस टाइम पे बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरी की पूरी दुनिया में, इसको आप प्रॉब्लम बोले या प्रॉफिट बोले, आई डोंट नो अबाउट इट, बट दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज एआई हम इंसानों से इन्फिनिटी गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। और यहाँ पे इंटेलिजेंस का मतलब वो नहीं जो दुनिया वाले सोचते हैं कि उसके पास वर्ल्ड का डेटा है, पूरी की पूरी वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन आ रहा है ना। इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आज एआई के पास रीजनिंग कैपेबिलिटी भी है, भाई वो सोच सकता है और सोच के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आज अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिया जाए जिसको सॉल्व करने में मान लो आपको कुछ महीने लग रहे हैं, लेकिन वही पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर हम एक एआई को दे दे तो वो जस्ट सेकंड उसका आंसर निकाल के देगा। दैट इज द पावर ऑफ एआई। आज एआई इन्फिनिटी गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। आज एआई 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है दोस्त। एआई डेली अपडेट हो रहा है, डेली अपग्रेड हो रहा है। एआई की दुनिया में डेली कुछ नया होते जा रहा है। आज 93% लोग आज अनएम्प्लॉयड है। एआई अब तक कम से कम 25% जॉब खत्म कर चुका है। आज 93% लोग आज अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है, उसे नौकरी नहीं मिल रहा है। पता है इसका रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि आजकल ऑटोमेशन बढ़ रहा है, लीन मैनेजमेंट प्रोसेस बढ़ रहा है, एआई बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पर्पस पूरा हो रहा है? क्या सबको नौकरी मिल जा रही है? नॉट एट ऑल मैन, नेवर। ये जो आने वाली दुनिया है वो ऐसी नहीं है जैसे कि पास्ट में थी कि अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, नंबर ले आओगे, परसेंटेज ले आओगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आपका खर्चा चलेगा। नॉट एट ऑल। ये उससे बहुत अलग है, उससे बहुत डिफरेंट है। तो हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि आगे चल के कौन सा फील्ड बचेगा और कौन सा पूरी तरह से खत्म होने वाला है। भाई कम से कम जिस रास्ते में आप जा रहे हो, आंख खोल के देखो तो क्या आगे कोई रास्ता है भी? क्या आप जब उस रास्ते में जाओगे तुम्हें खाई तो नहीं बनने वाली है? क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। तो इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम का पर्पस क्या है तो आपको क्लियर हो गया, जो अभी आजकल पूरा भी नहीं हो रहा। अब बात करते हैं कि आखिर मैं जिस चीज को एजुकेशन मानता हूँ या फिर असलियत में जो एजुकेशन या फिर जो रियल एजुकेशन है ना, उसका पर्पस क्या है। देखो सबसे पहली बात, रियल एजुकेशन का पर्पस ना इस दुनिया के बारे में जानना नहीं है, बल्कि अपने बारे में जानना है। अपने अंदर के इंटरेस्ट को समझना है, अपने अंदर की कैपेबिलिटी को समझना है, अपने अंदर के पावर को समझना है। क्योंकि फंडा सिंपल है, हमें इतिहास रटना नहीं है बल्कि इतिहास रचना है। अब वो रचने के लिए हमें इतिहास को रट्टा मारने की जरूरत नहीं कि कब कौन किसने क्या कांड करके गया है, बल्कि अपने अंदर के इंटरेस्ट को समझना है, अपने अंदर के पावर को समझना है, अपने अंदर की उस एनर्जी को समझना है। हम सब लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है यार, क्योंकि हम सबके पास इन्फिनाइट पावर है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हिडन है, हमारे अवचेतन मन में छिपी है। और इस पावर को जागृत करना ही एजुकेशन का पर्पस, इस पावर को डेवलप करना ही एजुकेशन का पर्पस। जो इस एनर्जी को डेवलप कर पाए, हमारे माइंड को डेवलप कर पाए, हमारी क्रिएटिव जीनियस को बढ़ा सके, हमारी थिंकिंग एबिलिटीज को बढ़ा सके, राइट? दैट वाज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर की 2 से 4 किताब पढ़ लेना एजुकेशन नहीं है, बल्कि आप लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी मोमेंट में हो, आप लाइफ में फेल हो रहे हो, सक्सेस हो रहे हो, आप लाइफ में किसी भी फेलियर से, सक्सेस से, किसी भी एक्सपीरियंस से, किसी भी मोमेंट से, किसी भी सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीख रहे हो, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो। दैट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन, कि आपका माइंड पूरी तरह से खुल जाए, आप हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते रहो, किसी भी फेलियर से, किसी भी सक्सेस से, किसी भी मोमेंट से, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी बिलीफ से, आप हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते रहो। दैट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। कोई कुछ भी रूल्स बना रहा हो, कोई कुछ भी सिस्टम बना रहा हो, उसको आंख बंद करके फॉलो कर लेना एजुकेशन नहीं है, बल्कि आप किसी भी रूल्स पे, किसी भी सिस्टम पे, किसी भी रेगुलेशन पे, किसी भी बिलीफ पे, किसी भी बायसेस पे क्वेश्चन कर सको। दैट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन, कि आपका माइंड पूरी तरह से खुल जाए, आप हर चीज से कुछ ना कुछ क्वेश्चनिंग करते रहो, किसी भी रूल्स पे, किसी भी सिस्टम पे, किसी भी रेगुलेशन पे, किसी भी बिलीफ पे, हर चीज से कुछ ना कुछ क्वेश्चनिंग करते रहो। दैट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन।
कोई कुछ भी बोल रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, पीछे पूरी दुनिया वो काम कर रही हो, बट यू मस्ट हैव द करेज टू क्वेश्चन इट। दैट वाज द पर्पस ऑफ एजुकेशन, कि आपका पूरी तरह से माइंड खुल जाए, आप हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते रहो, हर चीज से कुछ ना कुछ क्वेश्चनिंग करते रहो। दैट वाज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन का पर्पस क्या है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि आखिर एजुकेशन असलियत में है क्या। व्हाट इज एजुकेशन? अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, व्हाट इज एजुकेशन। देखो, आई डोंट थिंक मुझे आप सबको बताना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक सबको पता है एजुकेशन मीन्स नॉलेज। शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान। लेकिन अगर आप नॉलेज को भी केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो नॉलेज भी 4 तरह का होता है। फर्स्ट इज एक्सप्लिक नॉलेज, दैट इज क्लियर आर्टिकुलेटेड नॉलेज, कि बेटा आग में जाओगे तो जलोगे, कुछ इस तरह का नॉलेज। एंड सेकेंड इज टेसिक नॉलेज, जिससे कि हमारी स्किल डेवलप होती है, इसीलिए कहते हैं कि स्किल डेवलप होती है, इसलिए कहते हैं कि स्किल भी एक तरह का नॉलेज ही है, उसको भी नॉलेज के थ्रू आउट ही एक्वायर किया जाता है। एंड थर्ड इज थियोरेटिकल नॉलेज, जो कि आजकल ज्यादातर बेसिस पे हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम दे रहा है, जिसका हमारी रियल लाइफ के साथ कोई लेना देना नहीं, दैट इज ओनली बेस्ड अपॉन थ्योरीज। एंड फोर्थ इज प्रैक्टिकल नॉलेज। देखो, आप लाइफ में कोई भी काम करना चाहते हो ना, उसके लिए नॉलेज चाहिए। खाना बनाना सीखना, बाइक चलानी सीखना, कुछ भी चाहिए, उसके लिए नॉलेज चाहिए। अब कुछ इस तरह का नॉलेज जो कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज हो, दैट इज सब प्रैक्टिकल नॉलेज। तो देखो, इतना अलग अलग तरह का नॉलेज है इस पूरी की पूरी दुनिया में। इस दुनिया में 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, बल्कि करोड़ों बुक्स है जो कि नॉलेज प्रोवाइड कर रही है। यूट्यूब में जाओगे, हजारों नहीं बल्कि करोड़ों वीडियोस है जो कि नॉलेज प्रोवाइड कर रही है। और हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के सिर्फ 1 से 2 से 4 किताब पढ़ लेते हैं और हम अपने ऊपर एक ठप्पा लगा देते हैं कि हम एजुकेटेड है। और हमें कैसे पता कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज हम एक्वायर कर रहे हैं वो सही है? क्या हमने खुद उस बारे में रिसर्च किया है, या फिर हमारे पेरेंट्स ने या फिर हमारी सोसाइटी ने हमें बताया कि बेटा यही एजुकेशन है, इसी चीज को फॉलो करना चाहिए, पहले 10th करनी पड़ती है, मैट्रिक देना पड़ता है, फिर आगे ये सब करना पड़ता है? क्या हमने खुद इस बारे में रिसर्च किया है, या फिर हमारे पेरेंट्स ने या फिर हमारी सोसाइटी ने बताया? क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। और हमने लाइफ में आज तक कभी अपने पेरेंट्स से इस बारे में क्वेश्चनिंग नहीं किया, क्या ये असलियत में एजुकेशन है, कि ये वह शिक्षा है जो हमें सफल बनाएगा, या फिर हम इसको ऐसे ही लेते जा रहे हैं? उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है, और हमने आज तक कभी क्वेश्चनिंग ही नहीं किया। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है भाई, सोसाइटी के पास, पेरेंट्स के पास इसका कोई जवाब नहीं है। उसे बस इतना ही पता है कि सब ऐसा ही कर रहे हैं, पूरी दुनिया इसी एजुकेशन को फॉलो कर रही है, तो तुम भी करो, बस इसे इतना ही पता है। हमें किसी और ने पता है, उसे किसी और नहीं पता है, उसे किसी और नहीं पता है, और यही प्रथा 70 साल से चलती है। तो अभी तो आपका माइंड इतना ज्यादा फिल्टरेशन हो चुका है, अभी आपको इतना ज्यादा पता चल गया कि देखो, इतना एजुकेशन है इस पूरी दुनिया में, इतना नॉलेज है इस पूरी की पूरी दुनिया में। इस दुनिया में करोड़ों नहीं, अरबों बुक्स है जो कि नॉलेज प्रोवाइड कर रही है, हजारों वीडियोस है जो कि नॉलेज प्रोवाइड कर रही है। तो सिर्फ ये 2 से 4 किताब पढ़ना एजुकेशन नहीं है, 2 से 4 किताब पढ़ना एजुकेशन नहीं है, इतना आपका माइंड तो फिल्टरेशन हो चुका है। तो अब देखो, इस पूरी की पूरी दुनिया में इतना अलग अलग तरह का नॉलेज है, इतना अलग अलग तरह का ज्ञान है। इस दुनिया में 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि इन्फिनाइट बुक्स है जो कि नॉलेज प्रोवाइड कर रही है। भाई कौन सी पढ़े और कौन सी ना पढ़े, कौन सी पढ़नी है और कौन सी नहीं? हजारों वीडियोस है, हजारों लाखों वीडियोस है जो कि नॉलेज प्रोवाइड कर रही है। भाई कौन सी देखे और कौन सी ना देखे, कौन सी देखनी है और कौन सी नहीं, कौन सा हमारे लिए एजुकेशन है और कौन सा नहीं? ऐसा तो नहीं कि हम करोड़ों किताब बुक देख सकते हैं, ऐसा तो नहीं हम करोड़ों किताब पढ़ सकते हैं, करोड़ों वीडियोस देख सकते हैं, नॉट एट ऑल। तो हमारे लिए कौन सा एजुकेशन है, कैसे पता करें? कौन सी किताब हमें पढ़नी चाहिए, कौन सा वीडियोस हमें देखना चाहिए, कौन सा हमारे लिए एजुकेशन है? ये चीज जानने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज जाननी पड़ेगी, हाउ टू थिंक। सोचते कैसे? देखो, हमारी सोसाइटी ने हमें ये तो समझा दिया कि व्हाट टू थिंक, क्या सोचे और क्या ना सोचे, लेकिन हाउ टू थिंक ये हमें अब सीखना है कि सोचते कैसे हैं। अब देखो, इसको सीखने का सिंपल सा रास्ता है। देखो, ऑब्जर्व करके आप ये सीख सकते हो, दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करके आप ये सीख सकते हो कि सोचते कैसे हैं। पर आप किसे ऑब्जर्व करोगे भाई? आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, आप जिन लोगों के बीच में रह रहे हो, सब तो बस इस चूहे की रेस में ही लगे हुए हैं, सब इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आप किसे ऑब्जर्व करोगे भाई? किस इंसान को ऑब्जर्व करोगे? फंडा सिंपल है, आपको कोई ना कोई ऐसे इंसान के साथ जुड़ना पड़ेगा जिसको सोचना आता है, जिसको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता है, जिसको फिलोसफी के बारे में पता है, जिसको पता है ये दुनिया क्या है, ये लाइफ क्या है, मैं कौन हूँ,
मेरा डायरेक्शन क्या है, मेरा गोल्स क्या है, मेरा ड्रीम क्या है, मुझे लाइफ में कहां जाना है। और जिस दिन आपको भी आपका गोल मिल जाएगा ना, आपको भी आपका ड्रीम मिल जाएगा ना, जिस दिन आपको भी आपका सपना मिल जाएगा ना, उस दिन उस डायरेक्शन में जाने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए, उस सपने को पाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो ना, जो भी नॉलेज आप ले रहे हो ना, फिर जो टेसिट नॉलेज हो, थ्योरेटिकल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो, डजंट मैटर, जो भी नॉलेज आप ले रहे हो ना, जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो ना, वो नॉलेज ही, वो इंफॉर्मेशन ही आपके लिए एजुकेशन। अगर किसी का सपना है ना, अगर किसी का ड्रीम है ना कि मुझे लाइफ में सिंगर बनना है, सिंगिंग करना है, तो वो सिंगिंग करने के लिए जो भी ट्यून वो सीख रहा है ना, जो भी बुक्स वो पढ़ रहा है ना, जो भी प्रैक्टिसेस वो कर रहा है ना, वो ट्यून सीखना ही, उसकी लर्निंग ही उसके लिए एजुकेशन है, वो इंफॉर्मेशन ही उसके लिए एजुकेशन है। अगर किसी का सपना है ना कि मुझे लाइफ में क्रिकेटर बनना है, अगर किसी का गोल है ना कि मुझे लाइफ में क्रिकेटर बनना है, फिर वो सपने को पाने के लिए जो भी वो स्किल सीख रहा है ना, जो भी प्रैक्टिसेस वो कर रहा है ना, वो स्किल ही, वो प्रैक्टिस ही उस बंदे के लिए एजुकेशन है। बिल्कुल इसी तरह से हर इंसान की एजुकेशन की डेफिनेशन अलग अलग होती है। अगर किसी का सपना है कि मुझे लाइफ में क्रिकेटर बनना है, तो उसके लिए जो भी चीज वो सीख रहा है ना, जो भी स्किल वो सीख रहा है ना, तो उसके लिए एजुकेशन है। अगर किसी का सपना है ना कि मुझे लाइफ में बिजनेसमैन बनना है, तो उसको बिजनेसमैन बनने के लिए जो भी किताब वो पढ़ रहा है ना, जो भी गिनी चुनी करोड़ों किताबों में से जो भी गिनी चुनी बुक्स वो पढ़ रहा है ना, वही उस बंदे के लिए एजुकेशन है। इसीलिए हर इंसान की एजुकेशन की डेफिनेशन अलग अलग होती है। अगर उस टाइम पे MS धोनी को उसका बाप ये बोल दिया होता कि यार रेलवेज की नौकरी क्यों छोड़ रहे हो यार, जो रेलवेज की नौकरी की बहुत वैल्यू होती है यार, रेलवेज की नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, फालतू में क्रिकेट विकेट के चक्कर में पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्यों छोड़ रहे हो, तो क्या आज वो कभी गॉड ऑफ क्रिकेटर बन पाता? यू नो अबाउट इट कि पूरे इंडिया को उस लेवल पे पहुंचा पाता? आज इंडिया को सारी ट्रॉफीज जिता के दिया है बंदे, तो क्या आज वो उस लेवल पे कभी पहुंचता? अगर उस टाइम पे उसका बाप उसको ये बोल देता कि बेटा रेलवेज की नौकरी करते रहो, या फिर अरिजीत सिंह को आज अगर उसका पेरेंट्स ये बोल दिया होता उस टाइम पे कि यार ये सिंगिंग विंगिंग फालतू में क्यों कर रहे हो बॉस, आगे चल के पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इससे अच्छा है पढ़ाई करो, नौकरी करो, खर्चा चलाओ अपना, तो क्या इस टाइम पे हमें वो एक छोटी सी आवाज सुनने को मिलती, वो एक आवाज सुनने को मिलती? यू नो अबाउट इट, जो आवाज आज इंडिया नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया सुनती है, क्या वो आवाज आज हमें सुनने को मिलती? क्या उसके उतने फैन फॉलोवर्स होते? इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन की सबसे बड़ी लाइन थी, एवरीबॉडी अचीव्स। लेकिन अगर आप एक फिश को बोलोगे कि पेड़ में चढ़ाओ और उसको रेसिंग लगाओगे अदर एनिमल्स के साथ पेड़ में चढ़ने के लिए, तो हमेशा फेल ही होने वाला भाई, वो हमेशा फेलियर ही कहलाएगा। या फिर एक मंकी को बोलोगे कि पानी में स्विमिंग करने के लिए, तो हमेशा फेल ही होने वाला है। इसलिए हर कोई इंटेलिजेंस है, एवरीबॉडी है जीनियस, लेकिन अपने अपने फील्ड में, अपने अपने डायरेक्शन में। वही अगर आप एक मछली को बोलोगे रेस लगाओगे अलग एनिमल के साथ कि पानी में तैरने के लिए, तो वो इतने अलग अलग तरह से तैरेगा, इतने यूनिक स्टाइल से तैरेगा, अपने फुल पोटेंशियल से तैरेगा कि देखने वाले सोचेंगे भाई कोई ऐसा कैसे कर सकता है यार, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। वही अगर आप एक बंदर को बोलोगे कि पेड़ में चढ़ने के लिए अदर एनिमल के साथ रेस लगाओगे, तो इतने अलग अलग तरह से पेड़ में चढ़ेगा ना कि देखने वाले बोलेंगे भाई कोई ऐसा कैसे कर सकता है। बिल्कुल वही मैजिक होने वाला है। जिस दिन आपको भी अपना फील्ड मिल जाएगा ना, जिस दिन आपको भी अपना डायरेक्शन मिल जाएगा ना, उस दिन आप भी अपने डायरेक्शन में इतने मैजिक करोगे, इतने तरह तरह के कांड करके दिखाओगे कि देखने वाले बोलेंगे भाई कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जो चीज पूरी की पूरी दुनिया के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, भाई वो मर भी जाए तो भी ना कर सके, लेकिन वही चीज उस बंदे के लिए सिर्फ एक खेल है, जस्ट वन गेम, जस्ट अ प्ले लाइक दैट। इस तरह होगा जिस दिन आपको भी अपना डायरेक्शन मिल जाएगा, जिस दिन आपको भी आपका गोल मिल जाएगा, जिस दिन आपको भी आपका सपना मिल जाएगा। इसलिए मेरी इस रियल एजुकेशन का सबसे बड़ा टॉपिक है हाउ टू चूज योर डायरेक्शन, कि अपना फील्ड कैसे चूज करें, अपना डायरेक्शन चूज कैसे करें, हाउ टू डिस्कवर योर इंटरेस्ट। यही मेरी रियल एजुकेशन का सबसे पहला टॉपिक होगा, हाउ टू डिस्कवर योर इंटरेस्ट, अपना डायरेक्शन कैसे चूज करें, अपना फील्ड कैसे चूज करें। क्योंकि भागवत का सार हो या वेदों की बात, हर कोई सिर्फ एक सिंपल सी वर्ड कहता है कि बेटा युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, लेकिन कौन सी लड़ाई लड़े, कौन सा युद्ध लड़े,
सबसे पहले हमें अपना युद्ध का कुरुक्षेत्र डिसाइड करना पड़ेगा, हमें अपना फील्ड चूज करना पड़ेगा, डायरेक्शन चूज करना पड़ेगा। इसलिए मेरी इस रियल एजुकेशन का सबसे पहला टॉपिक होगा हाउ टू चूज योर डायरेक्शन, हाउ टू डिस्कवर योर इंटरेस्ट, राइट। क्योंकि फंडा सिंपल है, ये हम सब जीनियस है, हम सब लोग इंटेलिजेंट है, हम सब लोग इंटेलिजेंट है, हम लोग सब जीनियस है। भगवान ने जब हम सबको पैदा किया ना, तो हम सबके कान में छोटी सी लाइन बोल के किया कि बेटा पूरी दुनिया तुम्हारी है, और अगर दम है ना तो कब्जा करके दिखा। यानी कि शिक्षा की असली कहानी तो अब शुरू होगी मेरे भाई। अब तक इस एजुकेशन के लेवल पे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन एजुकेशन की असली कहानी तो अब शुरू होगी मेरे भाई। एजुकेशन की असली कहानी तो अब शुरू होगी मेरे भाई। पड़ेगा क्योंकि अब हर चीज से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ही करते रहो, किसी भी रूल्स पे, किसी भी सिस्टम पे, किसी भी रेगुलेशन। व्हाट इज एजुकेशन? अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक, व्हाट इज एजुकेशन। यूट्यूब पे जाओगे हजारों नहीं बल्कि करोड़ों वीडियोस है तुम्हें नॉलेज प्राइस। और हमें कैसे पता कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज आप एक्वायर कर सकते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो ना, जो भी नॉलेज आप ले रहे हो ना, कैसी नॉलेज हो, नॉलेज